प्रणाम मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं कोई दर्जन भर विधियों पे बात करने वाला हूं। आज प्राथमिक विधि पे बात करते हैं, प्रथम विधि पे। छोटी सी बड़ी प्यारी सी विधि पे बात करेंगे। इससे विधि पे बात करने से पहले दो चार बातें कर लेता हूं। मित्रों, हमारा जो यह शरीर है 5 तत्वों से निर्मित है, यह आपने बहुत सुना होगा। और यह मरण धर्मा है, नश्वर है। जो चीज इस जगत में बनी है, निर्मित हुई है, उसका मिटना तय है। हमारा जो यह शरीर है, इसका भी एक समय आ जाता है, यह पक जाता है फल और गिर जाता है। शरीर की आयु हो जाती है, शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन इस शरीर के भीतर जो हमारे घट में बसती हमारी आत्मा है, या कहें परमात्मा है, वह अजर अमर है, अविनाशी है। वह कभी नहीं मरता। ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सदैव रहती है। मित्रों, लेकिन यह हमारे अनुभव में नहीं है। शरीर मरता है, शरीर मरण धर्मा है, यह तो हमारे अनुभव में है। क्योंकि हम बचपन से अपने दादा परदादा, उनके दादा के विषय में सुनते आ रहे हैं कि अब वह नहीं है। अपने माता पिता से हम पूछते हैं, हमारे दादाजी कहाँ हैं, हमारे परदादा कहाँ हैं, तो माता पिता बताते हैं कि भाई परदादा आपके अब नहीं रहे, मर गए। फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हम अपने आस में पड़ोस में बड़े बुजुर्गों को, उनकी एक आयु हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो उनको हम जाते हुए अपनी आंखों से भी देखते हैं। फिर जैसे जैसे और हम बड़े होते हैं, तो अपने माता पिता को भी हम स्वयं इस शरीर को छोड़ के जाते हुए देखते हैं। तो यह तो हमारा अनुभव है कि शरीर नश्वर है, शरीर तो मरेगा। लेकिन आत्मा अमर है, यह हमारा अनुभव नहीं है। सुनते हम बचपन से ही आ रहे हैं। मित्रों, जब कोई बुजुर्ग 80 साल 100 साल का परिपक्व हो जाता है और शरीर के मरने का अब समय आ जाता है, यानी कि शरीर अब समाप्त होने के करीब आ गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो कई बार हमने देखा है कि वह जो बुजुर्ग जो अभी 80-100 साल के हो गए हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है और जाने का समय आ गया। वह अपने परिवार में अपने रिश्ते नाती सबको इकट्ठा करवा लेता है कि भाई मेरी बेटी को भी बुलाओ, नाती को भी बुलाओ, पोते को बुलाओ, नतनी को बुलाओ, दामाद को बुलाओ। अड़ोस पड़ोस में भी जिनसे गांव मोहल्ले में जिनसे सर्वाधिक प्रेम में वह रहे हैं, उन सबको भी इनवाइट करता है कि भाई मेरा मन है मिलने का। हम सोचते हैं कि भाई अब इनका अंतिम समय आ गया, सबसे मिलना चाहते हैं, इसलिए सबको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। मैंने गहनता से विश्लेषण किया इन सब चीजों का, क्योंकि जब हम साधना में उतरते हैं, साधना के जगत में उतरते हैं, तो हमें बहुत सारी मिथ्या चीजों का स्वयं ही पता चलने लगता है। मित्रों, वह इसलिए सबको इकट्ठा नहीं करवा रहा है कि अब उसका जाने का समय आ गया और वह सबको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, सबके आखिरी दर्शन करना चाहता है। ये सच नहीं है। सच ये है कि वह मरना नहीं चाहता है, वह भयभीत है। उसने जो जीवन भर सुना है कि शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन आत्मा अमर है, उसको 80-100 साल की आयु जीते जीते आत्मा की अमरता का पता नहीं चला। भयभीत है, मरना नहीं चाहता है, इसलिए सबको इकट्ठा कर रखा है। अगर उसको यह अनुभव हो जाता कि आत्मा अमर है, तो वो रिश्ते नातेदार अगर आना भी चाहते अंतिम
समय में उनसे मिलने, तो वह मिलने नहीं देता। कहता कि भाई मुझे मर तो शांति से लेने दो। क्योंकि उसको पता होता कि भाई मर यह शरीर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूं। आत्मा रूपी जो मैं हूं, मैं तो सदैव हूं। इसलिए शरीर मर रहा है। ये चादर अब कमजोर हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, धागे अब बिखरने लगे हैं। तो सहजता से इस शरीर को छोड़ देता, लेकिन वह अभी भी उपाय कर रहा है। वह जो रिश्ते नातीदारों को बुला रहा है, मित्रों, भीतर में वह भयभीत है, क्योंकि उसने आत्मा की अमरता को नहीं जाना, सिर्फ सुना। और वह 80-100 वर्ष की आयु जीते हुए हमेशा बातें करता रहा कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। लेकिन चूंकि आत्मा की अमरता अनुभव में नहीं आई, ध्यान का एकमात्र उद्देश्य है कैसे हम अपने उस अमर तत्व को जाने, कैसे अपनी उस अमरता को जाने जिसका ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु होती है। यही धर्म है, यही हमारा वास्तविक धर्म है, स्वयं को जानना, शरीर को नहीं, स्वयं को जानना। जो इस शरीर में बसता है, जिसका हम जिक्र अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, सदपुरुषों से सुनते आए हैं, सद पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, गीता में, रामायण में, उपनिषदों में जिनका जिक्र है, जिस अमरता का, उस अमर तत्व को जान लेना साधना है। तो हमारा उद्देश्य उस अमर तत्व को जानना। ध्यान का उद्देश्य यह हुआ। अब मित्रों, ऐसे तो मैं बहुत सारी विधियों पे बात करने वाला हूं। एक छोटी सी प्यारी सी ध्यान की विधि पे आज हम बात करेंगे, और आज हम शरीर से संबंधित विधि पे बात करेंगे, क्योंकि हम इस शरीर में बसते हैं। ये शरीर हमारा घर है। शुरुआत हम शरीर से करते हैं। एक समय आएगा कि हम शरीर पीछे छूट जाएगा और अपने होने का हमें पता चलेगा, लेकिन हम शुरुआत आज पहली विधि शरीर से शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, सुबह में जब हम सो के उठते हैं, जैसे ही अपने बिस्तर पे हमारी निद्रा टूटती है, जागरण घटता है, बेहोशी टूटती है, आंख ना खोलें। जब आप निद्रा से जगते हैं तो पहले आप होश में आते हैं, आंख आप बाद में खोलते हैं। तो जैसे ही आपको यह होश घटे, होश आए कि अब मैं जग गया हूं, आंख बंद ही रखें। वहीं से शुरुआत करनी है। आज हम पहली विधि वहीं से बात करते हैं। आंख बंद ही रखें। अपने शरीर को, जैसे कभी आपने अपने घरों में बिल्ली को देखा होगा। बिल्ली जब बैठी रहती है और उठ के चलती है तो वह कभी भी अचानक उठ के नहीं चलती है। हाँ, अचानक वह उठ के तब चलती है जब कोई उस पर आक्रमण कर दे। लेकिन अगर वह अपने स्वभाव से बैठी है और स्वभावगत ही वह उठना चाहती है उस स्थान से, तो पहले वो अंगड़ाई लेती है, ऐसे अपने शरीर को तानती है, पूरे पैरों को ऐसे तानती है, ऐसे तानती है। तो बिस्तर पे पड़े पड़े अपने शरीर को खूब जितना तान सके उतना ताने, अपने पैरों को पूरा ताने, अपने हाथों को पूरा ताने, अपनी मुट्ठियां कस के अपने आप को पूरा ताने। एक एक रोमा रोमा तन जाए आपका। इतना तनाव दें शरीर में कि एक एक रोमा रोमा तनाव से भर जाए, पंजे से लेके हाथों की उंगलियों से लेके सब कुछ। कोई 2-3 मिनट
इस अभ्यास को करें, आंख बंद ही रखें। उसके बाद बिल्कुल शिथिल पड़ जाएं। पहले शरीर को आपने पूरा ताना, एक एक रोमे रोमे को तनाव से भर दिया। अब बिल्कुल सहज लेट जाएं, सीधे लेटे रहें, बाजू में अपने हाथ फैला लें, हाथ की हथेली ऊपर की तरफ ऐसे रखें और अपने शरीर का निरीक्षण करें। अपने पूरे होश को अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों के अग्रभाग पे ले जाएं, अंदर ही अंदर, आंख बंद किए किए। और वहां से एक जागृत की बेला लेते हुए आए, अंदर ही अंदर भाव करना है, सिर्फ आंख बंद ही रखनी है। पहले शरीर को 3-4 मिनट तक तनाव से भरना है, तानना है, जैसे बिल्ली अपने शरीर को तानती है। उसके बाद एकदम शिथिल लेट जाना है, हाथ अपने बाजू में फैला लेने हैं, हथेली ऊपर की ओर। अपने पूरे होश को अपने पैर के अंगूठे के पास ले जाएं, फील करें अंगूठे को अंदर से, और वहां से यह भाव करें कि मेरा अंगूठा जागरण से भर गया है। इस तरह पूरे शरीर को जागरण से भरते हुए चले आए, पैर से, पैर के पंजे से फिर टखने तक, घुटने तक, ऊपर जंघा तक, इस तरह पूरे शरीर को भाव करते चले आए। कोई 5-7-10 मिनट लगेंगे आपको। आप भाव करते चले आए कि मेरा शरीर जागृत होता जा रहा है, जागरण से बढ़ता जा रहा है, एनर्जी से बढ़ता जा रहा है, और उसको अपने ललाट तक ले आए। उस होश को, उस जागरण को अपने ललाट तक ले आए। जब वह अपने ललाट तक आप भाव को, नीचे से पैर के पंजे से ललाट तक अपने भाव को आप ले आएंगे, यहां ठहर जाएं और यहां ठहरे रहें। कोई 10 मिनट 5 मिनट यहीं ठहरे रहें, आंख बंदी रखें, कुछ नहीं करें, ना कुछ देखने की कोशिश करें, ना सुनने की कोशिश करें, ना समझने की कोशिश करें। बस अपनी ऊर्जा को पैर के पंजे से ऊपर की ओर अपने ललाट तक होश से भरते हुए आए कि मेरा पूरा शरीर जागरण से भर रहा है। भाव करते हुए आए, भाव करना है, जागरण से भरता आ रहा है, जागरण से भरता आ रहा है, और अपने ललाट तक उस जागरण को फील करें। उसके बाद यहीं ठहर जाएं, 10 मिनट इसी अवस्था में लेटे रहें, कुछ ना करें। 10 मिनट बाद उठें, आंख बंद किए किए बैठ जाएं, अपनी रीढ़ को 2 मिनट के लिए बिल्कुल सीधा करके पालथी मार के बैठ जाएं। अस्तित्व को प्रणाम करें कि हे प्रभु, तूने आज मुझे नया जीवन दिया है। क्या पता मैं रात्रि में कहां था, निद्रा में। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो मेरा दिन मुझे मिला है जीने के लिए, इसको मैं सुखपूर्वक जीऊंगा, आनंद से जीऊंगा, किसी से घृणा नहीं करूंगा, सबके साथ प्रेम और सौहार्द के साथ आज का दिन बिताऊंगा। और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस संकल्प के साथ अपना बिस्तर छोड़ दें। ये छोटी सी विधि हम यहां से शुरू किए हैं, इसका अभ्यास करें। 4 दिन 5 दिन में आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। 1 सप्ताह में मेरी गारंटी है आप वही व्यक्ति नहीं रह जाएंगे जो व्यक्ति आप इस विधि से गुजरने से पहले थे। आपको अच्छा लगे तो इसको निरंतरता में लाएं। आपको अच्छे अनुभव हो, आपको कुछ सुकून मिले, आपके व्यक्तित्व में आपके परिवार वालों को भी चेंज मालूम पड़े, आपको स्वयं भी अपने में चेंज मालूम पड़े, आप एक जागरण से भर जाएं, आप ऊर्जा से भरे हुए अपने आप को महसूस करें, आप एक दिव्यता से अपने आप को भरे हुए महसूस करें,
तो कुछ दिन और इसका अभ्यास करें। कल हम दूसरी विधि पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।